हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि देश अपने नागरिकों को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले नालसा यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध करने पर बार काउंसिल के अध्यक्ष ने उन्हें किसी भी अदालत में LLB की प्रैक्टिस पे रोक लगा दिया था। हालांकि अब इस फैसले को कैंसिल करके वो गलती मान ली गई है और उन छात्रों को यह बोल दिया गया है कि वो कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक यदि आज स्वतंत्रता दिवस है तो ये विचार जरूर है कि ऐसे विचार उपज क्यों रहे हैं। ये तो एक तानाशाह ही का प्रतीक है ऐसे विचार। लेकिन वहाँ के कुलपति ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया कि ये आदेश जैसे ही बार काउंसिल के अध्यक्ष को दिया गया उनके ऊपर कार्रवाई करने की, तो उन्होंने तुरंत कहा कि देखते हैं जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून की प्रक्रियाओं के तहत ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। कानून में कहीं कार्रवाई की इस तरीके से प्रक्रिया है तो की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला था कुलपति जी का। तो यहाँ पे ये सवाल जरूर उठेगा, क्या यही आज़ादी है, यही स्वतंत्रता है कि किसी का विरोध करने पे डराया और धमकाया जाए? आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, तो छात्रों ने अपना CGI के माध्यम से अपना डिग्री न लेने का प्रस्ताव दिया था, अपनी अभिव्यक्ति दी थी कि हमें CGI के माध्यम से डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि उनकी जो टिप्पणियाँ थी उससे छात्र असहमत थे वहाँ के। तो ये आज़ादी का दिन एक मूल्यांकन का भी दिन होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी की। हमारे आज़ादी के समय उन महापुरुषों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे क्रांतिकारियों ने, क्या वो लक्ष्य, वो स्वतंत्रता हमें आज मिल रही है कि नहीं, इस बात का मूल्यांकन का भी दिन होता है। तो इसका मूल्यांकन जरूर किया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम कोई भाषण नहीं देना चाह रहे हैं, तो चलिए आते हैं अपने विषय पे। जैसा कि हम लोग भारत भूगोल में भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग दक्कन ट्रैक तक पढ़ लिए थे। तो उसके आगे देखते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियो हम डालें आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाया करे। और कल वीडियो लंबा हो जाता था मिटाने में, लिखने में, तो आज हम पहले से ही लिख करके लाए हैं। थोड़ा समय कम लगेगा और आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में आसानी से समझाया जा सकेगा। तो यहाँ एक जुरासिक क्रम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जुरासिक के समय लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व का रहा है, जुरासिक काल का। तो इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इस समय यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि इस समय राजस्थान और कच्छ के रण क्षेत्र में और भारत के पूर्वी घाट की तरफ समुद्र का अतिक्रमण था। समुद्र, ऐसा कहा जाता है, भूगोलवेत्ताओं का मानना है, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि आज जहाँ राजस्थान का रेगिस्तान है पूरी तरह से, वहाँ पे कभी समुद्र हुआ करता था। इसके प्रमाण के रूप में यह बताया जाता है कि वहाँ की कुछ झीलें जो हैं वो लवड़ी झील है। लवड़ की मात्रा उनमें काफ़ी पाई जाती है, काफ़ी अधिक। तो एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है कि ये जल जो है उसी समुद्र का बचा हुआ जल है और क्षेत्र पूरा लवड़ी क्षेत्र था। और कच्छ के रण के बारे में अगर देखें तो अभी काफ़ी 2001 के भूकंप के समय यहाँ की पानी पीछे हटा काफ़ी, हालांकि बहुत हट गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में
समुद्र का जल जहाँ तक रहता था, भूकंप के बाद यहाँ पानी काफ़ी पीछे हटा है। तो कह सकते हैं कि जुरासिक काल में काफ़ी समुद्र का अतिक्रमण का काल रहा है। तो आगे हम लोग तृतीय क्रम टर्शियरी क्रम की चट्टानें के बारे में देखते हैं। यह 65 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व तक विस्तृत रहा है। तो काफ़ी समय तक रहा है इसका विस्तार। इस काल में हिमालय का निर्माण हुआ है इसी समय, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के भूगर्भिक संरचना में ये तृतीय क्रम काफ़ी महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। ये इसी समय हिमालय की शुरुआत और अंत, यानी हिमालय निर्माण की शुरुआत और लगभग हिमालय अपने पूरे स्वरूप में इसी कालखंड में प्राप्त हो चुका था। ये लगभग इयोसीन और प्लेयोसीन युग तक इसका विस्तार रहा है। इयोसीन युग से लेकर प्लेयोसीन युग तक इस टर्शियरी चट्टानों का विस्तार रहा है समय का। भारत में पाए जाने वाला पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वह टर्शियरी क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। जैसे असम के डिगबोई में जो मिलता है, गुजरात में जो पेट्रोलियम निकाला जाता है मुंबई में, ये जो भारत में पाए जाते हैं तो इसी टर्शियरी क्रम के चट्टानों में ही मिलते हैं भारत के पेट्रोलियम। चतुर्थक या क्वार्टरनी क्रम के चट्टानों के बारे में देखें तो इसका 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक है। इस समय तक हम लोग क्वार्टरनी के क्रम में हैं। तो प्लीस्टोसीन और हेलियोसीन दो अलग अलग युगों में इसे बांटा गया है। तो प्लीस्टोसीन युग में हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बार बार हिम का आवरण पृथ्वी पर फैलता रहा है। हिम युग के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन हिम युग भी इसे कहा जाता है। जैसे कि पूरी पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में पूरा जहाँ स्थल भाग है वहाँ पर भी बर्फ का काफ़ी मोटी चादरें बिछ जाया करती थी। इससे 4 बार लगभग हिमयुग पृथ्वी पर आया है। इसी समय प्लीस्टोसीन के समय ही उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज के मैदानों का निर्माण इसी प्लीस्टोसीन हिम युग में हुआ है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये मानव प्रजातियों के विकास इसी समय हुआ है, क्वार्टरनी के प्लीस्टोसीन के समय, चतुर्थक क्रम के समय ही इन मानव प्रजातियों का विकास हुआ है इसी समय। और होलियोसीन 11,700 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक, ये सबसे नया है वर्तमान में। इसके पहले होलियोसीन के पहले प्लीस्टोसीन था, लेकिन ये दोनों भाग हैं इसी चतुर्थक क्वार्टरनी के ही भाग हैं। तो यहाँ चट्टान लिखा गया है, लेकिन इसे एक युग की तरह देखें। हम बताए थे पहले भी कि यह एक समय टाइम स्केल के रूप में इसे नामकरण किया गया है। तो 11,700 वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक होलियोसीन का ही समय चल रहा है। इस समय जलवायु स्थिरीकरण यानी जलवायु स्थिर अवस्था में आ गई थी, जो कि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। लगभग इसी प्रकार की जलवायु इतने समय से है, 11,000 वर्षों से। तो इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन मतलब स्थिर है। स्थिर नहीं है, जलवायु परिवर्तन जरूर हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हाँ लगभग इसी स्वरूप में इस समय तक हम लोग पहुंच चुके थे, वही वर्तमान में है। तो आइए हम लोग थोड़ा यहाँ मैप पे देख लेते हैं तृतीय और चतुर्थक क्रम की चट्टानों के बारे में, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो तृतीय क्रम की चट्टानें सतत रूप से पूरा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, थोड़ा निचले भाग में भी, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के।
जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में कुछ कुछ भागों में यहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में जो मैदानी भाग है वहाँ पे चतुर्थक क्रम की वही संरचनाएं पाई जाती हैं। पूरा मैदानी भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। और ये इन्हीं क्षेत्रों में भी बताया गया है कि ये हिम का पूरा परत जम जाया करता था। तो मैदानी भाग कई नदियों द्वारा लाए गए अवसादों इत्यादि से बने हुए भाग हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग भारत के भूभौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हिमालय और उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय भाग इत्यादि के बारे में कल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।